अस्सलाम वालेकुम। टेलरिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूँ आसिम अब्बासी। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं एक मीडियम साइज़ के सूट की कटिंग के लिए। तो वीडियो देखने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। तो चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। तो हमारा जो नाप है लंबाई 40 इंच है, तीरा 18 इंच है, बाजू 23 इंच है, दामन 21 इंच है और बैंड 16.5 इंच है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस कर लिया है पहले से ही, तो इसे हमने प्रेस कर लिया और प्रेस करके कटिंग कर लिया है। जितनी चौड़ाई हो लंबाई से 2 इंच ज़्यादा कटिंग किया जाता है और चौड़ाई से 1 इंच ज़्यादा कटिंग कर लें। उसके बाद जब आप फाइनल कटिंग करें तो उससे हाफ इंच ज़्यादा कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम हाले का निशान लगाते हैं। हमारा 16.5 है, तो 16.5 में गहराई हमारी 3.25 और चौड़ाई 2.25 आएगी। तो इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेते हैं। सेंटर से अंदर की तरफ हम 0.25 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इन तीनों निशानों को राउंड शेप में आपस में मिला लेते हैं। इस तरह हमारा जो बैन का हला है, बैन अमूमन फुल गोल आता है और इसलिए हमें हाला गोल ही कटिंग करना पड़ता है। तो तीरा 18 इंच है, तो 18 इंच के हिसाब से 9 इंच पे हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को हम कर लेते हैं आपस में एक लाइन लगा लेते हैं और नीचे की तरफ भी हम 9 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो 9 इंच पे निशान लगाने के बाद हम अपने शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे और शोल्डर डाउन का निशान उमूमन फुल सूट में 2.5 इंच पे ही लगाएं। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ निशान है, तो ये बराबर रहता है। तो हाफ़ इंच हम पीछे की तरफ निशान लगाते हैं। हाफ़ इंच पीछे की तरफ निशान लगाने के बाद हमने अपनी जो चेस्ट का निशान होता है या में हमारा चौड़ाई जितनी भी होती है उसमें हाफ़ इंच प्लस करके हम निशान लगाएंगे। तो चौड़ाई हमारी है ऊपर से 20 इंच है, तो हमने 21 रखना है, तो हम रखेंगे इसको 10.5 इंच। तो इसके बाद हम राउंड में मिला लेते हैं। राउंड शेप देते हुए अपना कंधा चेक कर लेते हैं। तो तैयार हमने जो कंधा करना है वो 9 इंच है और हमारा जो कंधा फ्रंट साइड का जो कंधा आएगा वो आएगा 8.5 इंच। तो ये सिर्फ एक फ्रंट पैनल ही हमने रखा हुआ है, इसलिए हम फुल कटिंग इसकी करेंगे। तो हमने इसकी राउंड में अब कर ली है कटिंग। तो अब कंधा अगर आपका बराबर नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, अगर कम आ रहा है तो इसे नीचे की तरफ बड़ा कर सकते हैं। तो हमारे दामन का निशान है 21 इंच, तो 21 और अगर आपने पैर से गिरा फोल्ड करना है तो फिर आप 3 सूत्र रखें वरना आधा इंच रखें। तो मैंने 3 सूत्र रखा है, 21 इंच और 3 सूत्र। तो हमने इनकी लगा ली है लाइन, सीधा कर लिया है और फिर मैं इसकी कर लेता हूँ कटिंग। तो इसके बाद हम इसके नीचे बैक साइड ने का जो पल्ला है बैक साइड का उसे बिछाएंगे। बैक साइड का पल्ला इसके ऊपर बिछाने के बाद हम इस बराबर करके इसकी ऊपर बिछा लेंगे। सिर्फ दो चीज़ें ही होती हैं जो बैक साइड पे की मुख्तलिफ होती हैं, एक बैक साइड की डाउन होती है और दूसरी जो होती है बैक साइड की, वो बैक साइड का कंधा होता है जो सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो डाउन जो हम करते हैं बैक साइड को, वो पीछे से आप 1 इंच कर लें और आगे से 1.25 इंच से 1 इंच ज़्यादा कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो अमूमन कमीज़ जो सेंटर से अंदर की तरफ आती, जिसका दामन अंदर की तरफ जाता है, तो ये अंदर की तरफ नहीं जाएगा, बाहर से इससे खिंचाव होगा तो ये सीधा रहेगा। तो 18 इंच तीरा है तो 9.5 पर हम इसका निशान लगाएंगे।
9.5 पे निशान लगाने के बाद हम इसको गुलाई दे देते हैं। गुलाई देने के बाद हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद ऊपर से बस नीचे से ये बराबर ही है, जैसा पहला ऊपर वाला फोल्डर है, इसी ऊपर वाला पीस है फ्रंट साइड का, तो इसी हिसाब से हम इसे बैक साइड की भी कर लेते हैं कटिंग। तो इसके बाद हम अपनी लंबाई रख लेते हैं। तो लंबाई हमारी तैयार लंबाई 40 इंच है, तो 2 इंच हम रखेंगे इसको एक्स्ट्रा। तो हमारी जो लंबाई है वो हो जाएगी 42 इंच। 42 इंच पर हम निशान लगाकर इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो इसके बाद नंबर आएगा हमारे चाक के निशान का, जेब के निशान का। तो उसका आसान सा फार्मूला है, किसी साइज़ का आपके पास सूट हो तो आप उसको करें इसकी साइड से ना पैमाइश करें, और पैमाइश कर 1.5 इंच ज़्यादा रखें और सेंटर करके। तो उसके बाद हम जो हमारे पास 16 इंच आया है, तो 7 इंच हम जेब का निशान रखेंगे, बाकी ऑफ करके हम इसका निशान रख लेंगे। बाकी जो दोनों निशान ऊपर होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला रख लेंगे, और पट्टी का निशान हम 11.5 इंच पर लगाएंगे। तो ये तैयार हो गया है हमारा फ्रंट और बैक का, बैक पैनल और फ्रंट पैनल हमारा कट कर तैयार हो गया है। जो बैक है वो 9 इंच कंधा है, और जो फ्रंट है उसका कंधा हमारे पास 8.5 इंच आया है। तीरा 5.25 रखना है, और नीचे से जो टेढ़ा कपड़ा है हम इसे लाइन लगा के सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम 5.25 पर इसके निशानात लगा लेंगे 2 कोनों में, और एक सेंटर पर फिर इसका भी लगा लेंगे, लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद हमने जो हाले तीरे पे हाले का डाउन रखना है वो रखना है 1.5 इंच, और 3 इंच हम इसकी रखेंगे चौड़ाई। तो इसको गुलाई देते हुए हम बराबर कर लेते हैं। 1.5 इंच हम इसको डाउन रखेंगे, 1.5 इंच हम इसको डाउन रखेंगे, और फिर इसकी लाइन लगा लेंगे, और फिर इसको कर लेंगे कटिंग। और लंबाई में हम इसकी कटिंग जो करेंगे लंबाई की साइड से, तो वो हम इसकी फ्रंट पे ऊपर रख के करेंगे। रख के ऐसे निशान लगाएंगे, तो हमारा ऐसे कट करके अगर आपका तीरा ऐसे रख कर फ्रंट पर बराबर आता है, तो आपका जो सूट है वो अमूमन ठीक ही बैठेगा, उसमें झोल वगैरह आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा 3.5 इंच तीरा आगे से आया है। तो इसके बाद बाजू की कटिंग है। बाजू की कटिंग अमूमन बाजू कंधे से की तरफ से जो बढ़ जाते हैं, जो कम हो जाते हैं, इनका आसान तरीका है बराबर करने का। वो ये है कि हमने जो फ्रंट पैनल पे कंधे कटिंग की है उसकी उसे, और बैक पैनल पे उसकी कटिंग की है उसे जमा कर लें। साथ में तीरे का जो फ्रंट साइड से जहाँ से कंधे की तरफ आता है उसकी भी पैमाइश कर लें। इन तीनों चीज़ों को जमा कर लें। तो जमा करने के बाद इनको 2 पे तकसीम करें, तो हमारा जितना भी आएगा, जितना भी इसमें से 2 इंच सिलाई पे आ जाएगा। उसके अलावा जितना बचता है वो हमारा आ जाएगा
कंधा आ जाएगा। हमारा इस कमीज़ का जो आया है वो 8 से 8.5 और 9 था। 9 ये तकरीबन हाफ कम 18 और 3.5 21 आया, तो इस सिलाई में आ जाएगा। और हमारा उसके बाद कितना बचेगा, 19 इंच। तो 9.5 हमारा कंधा तैयार आएगा। ये तरीका आसान है, इस तरीके से हम अपने कंधे की बराबर कटिंग कर सकते हैं। तो छाती से हमारी छाती में 34 है, तो हम इसका जो बाकी की तरफ निशान लगाएंगे वो होगा 3.4 और फिर इसको हम गुलाई दे देते हैं। गुलाई देने के बाद हम इसकी अंदर की तरफ भी एक गुलाई दे देंगे, जो हमारा बाजू की फ्रंट साइड को शो करेगा। लंबाई में 2.5 इंच का कफ है, तो 1.5 इंच हम उस टोटल लंबाई से कम रखेंगे। 23 इंच हमारी बाजू की लंबाई है और 1.5 इंच कम किया तो हमारा आ जाता है ये 21.5 इंच। शेप पट्टी की मदद से बाजू की कटिंग करने से ये होता है कि बाजू थोड़ा फिटिंग में आता है। गुलाई में हमने बाजू की कर ली है कटिंग, और हमने इस पे फ्रंट पैनल की भी साथ ही कटिंग फ्रंट पैनल की भी कर ली है। तो आगे से हम 5 इंच रखेंगे, आगे से 5 इंच रख के 21.5 हमारी लंबाई है। 5 इंच हम इस बाजू की चौड़ाई रखेंगे और थोड़ा सा तिरछा निशान लगाते हुए हम इसकी कर लेते हैं अब कटिंग। और नीचे से हम थोड़ी सी और गुलाई दे के, ताकि हमें सिलाई करते वक्त हमारा बैक पैनल बढ़ ना जाए, तो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो चक पट्टी का निशान लगाते हुए हमें ये रखना है कि 1 इंच हम बाएं की तरफ जगह रखते हुए सिलाई की तरह, सिलाई की जो मैं खुली साइड है, तो 5 इंच 5.25 पे निशान लगाएंगे और इसकी फिर चेक पट्टी की तरफ कटिंग कर लेंगे। तो ये थी आज तक का हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।